अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सादिया खान है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हूँ। इसके साथ साथ आई एम आल्सो रजिस्टर्ड मेंबर इन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन। थैंक यू मैम। आज का टॉपिक है वो ओसीडी यानी वहम की बीमारी के ऊपर है। इस सिलसिले में हमने सेहत याब के फेसबुक पेज पर क्वेश्चंस भी पूछे थे, जिसके आंसर्स आज हम मैम आपसे लेंगे। जवाबात के लिए मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन रहिए। मैम, आगे बढ़ने से पहले बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ओसीडी होता क्या है और अमूमन इसकी क्या वजूहात होती हैं, एंड प्लस उसके बाद फिर हम ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, बेसिकली जैसे आज का जो हमारा टॉपिक ओसीडी के बारे में है, जैसे हमने डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात की हुई है। सो ओसीडी दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंट इस सेंस में होता है, जिसकी डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ओसीडी मींस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि दो चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। ऑब्सेशन होते हैं हमारे कुछ रिकरेंट अनवांटिंग थॉट्स, अनवेलकम थॉट, जो कि बहुत इंक्लूसिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं, जो हमें कंपेल कर रही होती हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्ट को रिपीटेडली करने के लिए। ठीक है। दूसरी साइड आती है कंपल्शन। कंपल्शन हमारे वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जो हम बार बार करते हैं। जैसे कि हम अपनी लाइफ में देखें तो समटाइम, जैसे गाड़ी से निकले, हेडलाइट्स 2 दफा चेक कर ली, डबल चेक करते हैं हर एक को। किचन से निकले, स्टोव चेक कर लिया कि ऑन है ऑफ है। तो ये डबल चेकिंग टू सम एक्सटेंट हम सब अपनी अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, विच इज नॉर्मल। बट अगर हम स्पेसिफिकली ओसीडी के बारे में बात करें तो उसमें ऑब्सेशंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो थॉट्स की फॉर्म में होंगे, वो इमेजेस की फॉर्म में होंगे, वो फियर्स की फॉर्म में होंगे। सो वो ऑब्सेशंस जब आते हैं, जो कि एक क्रॉनिक बेसिकली ये डिसऑर्डर है, जो कि कहा जाता है कि ये स्टार्ट हो जाते हैं चाइल्डहुड से, टीनेज से और अर्ली एडल्टहुड से भी ये इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ओसीडी के बारे में इन डिटेल देखें तो उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि समटाइम पेशेंट्स को सिर्फ ऑब्सेशंस होते हैं, समटाइम सिर्फ कंपल्शंस की सिम्टम्स आ रही होती है और समटाइम कंप्लीट ओसीडी की सिम्टम्स वो फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। इसके डिफरेंट किस्म के स्टेजेस हैं, जैसे कि कुछ को सिर्फ माइल्ड लेवल तक होगा, कुछ को मॉडरेट लेवल पे होगा, कुछ को सिवियर लेवल पे होगा। तो इसका ट्रीटमेंट अगर अगर हम बात करें, इसकी रीजंस डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं। जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ अगर फेस किया है चाइल्डहुड में आपने, या टीनेज में कोई ऐसा कोई अनस्ट्रेसफुल फ्राइटनिंग इवेंट हो गया आपके साथ, वो बेसिकली इसकी रीजन बन सकता है। समटाइम ब्रेन डिसफंक्शनिंग ऐसे हो जाती है, हमारे ब्रेन के कुछ न्यूरोकेमिकल्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी डिसफंक्शनिंग से ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक्स का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फिर उसके कुछ चांसेस होते हैं कि वो आगे इनहेरिट होगा बच्चों में भी उसके, बट चांसेस होते हैं, हम 100% रिसर्चेस श्योरिटी से नहीं कह सकते कि होता है, बट यस ये एक रोल फैक्टर होता है जो कि अपना रोल प्ले कर रहा होता है इसमें। तो डिफरेंट किस्म की रीजंस है जो कि ओसीडी के सिम्टम्स इंड्यूस कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रेन डिसफंक्शनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ अगर एक और इन डिटेल हम देखें, ओसीडी के साथ साथ इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। एक होता है ओसीडी, एक होता है ओसीपीडी। ओसीडी मींस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ओसीपीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, अब इसमें चीज ये होती है कि ओसीडी के साथ जो लोग होते हैं पेशेंट्स, उनको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज की कि जो मैं रिपीटेटिव बिहेवियर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो मुझे ऑब्सेशंस आ रहे हैं, ये इरेशनल है। ठीक है, ये इलॉजिकल हैं और उनको उन एक्ट्स को रिपीटेडली करने में कोई प्लायरेबल फीलिंग्स नहीं आ रही होगी, बट वो एंशियस होते हैं उसको करने में बार बार। ठीक है। जबकि हम दूसरी कैटेगरी की बात करें ओसीपीटी की, तो उसमें जो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो इस तरह की होती है, जिनमें ऑब्सेसिव और कंपल्शंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि उन उन लोगों में जो ओसीडी के सिम्टम्स के साथ होते हैं, वही समझ रहे होते हैं कि अगर मैं 10 टाइम्स एक एक्ट को कर रहा हूँ तो इट इज नॉर्मल, इट इज लॉजिकल, इट इज उसके पीछे कोई ना कोई रैशनैलिटी है। वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे होते। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ओसीडी और ओसीपीडी। सो इन दोनों के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया, ओसीडी में जो लोग होंगे उनको आइडिया होगा और वो इस बात को एडमिट करेंगे कि दे शुड सीक हेल्प फ्रॉम एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों ओसीडी में और ओसीपीडी में। इनका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम ओसीडी पे फोकस करें तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। आपको ऑब्सेशंस आ रहे हैं, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को क्लीनलीनेस की आदत है, नीटनेस
रूम को ऑर्गेनाइज रखना है। सो उन्होंने एक दफा रूम को ऑर्गेनाइज कर लिया, सेट कर लिया, चीजों को सिमेट्रिकली सेट कर लिया, उसके बाद वो फिर से आके बेडशीट को ठीक करेंगे, वो अपनी वार्डरोब को चेक करेंगे, अपने कपड़ों को ठीक से करके करेंगे। ऑब्सेशंस है कि मैंने ठीक से नहीं किया। सो इसके पीछे इसकी रैशनैलिटी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्यों एक थॉट आती है, और उसको रिपीटेडली उस एक्ट को करना उनके लिए जरूरी होता है। उसका सबसे मेन फंक्शन यही है कि कुछ फियर्स होते हैं। अच्छा, अगर मैंने रूम सेट ना किया तो वो गंदा लगेगा, या अगर कुछ ज्यादातर मैक्सिमम जो हमारे पास पॉपुलेशन आती है उनमें कंटेमिनेशन के कुछ डर्ट इस तरह की कुछ थॉट होती है, जैसे मेरे हाथ से इसे नहीं धुले, या अगर वो वॉशरूम यूज करे तो बार बार खुद को वॉश करेंगे, बार बार जाके वो बात लेंगे। अच्छा, पानी गिर गया तो वो उन छींटों को अच्छे तरीके से साफ करेंगे, थॉट सेट करेंगी, और वो उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेंगे उस एक्ट को, सिर्फ अपने उस फियर को कम करने के लिए और अपनी उस एंजाइटी से बचने के लिए, जिसकी वजह से एक रिपीटेडली एक एक्ट बन जाता है। और अगर हम माइल्ड लेवल पे बात करें, सो 2 to 3 टाइम्स एक दिन में वो इस तरह से कर रहे हो, तो अगर सिवियरिटी लेवल की बात करें तो उनके लाइफ का हर एस्पेक्ट टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, डिटोरियोरेट हो जाता है इस ओसीडी की सिम्टम्स की वजह से। तो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना, उसके रीजंस को अंडरस्टैंड करना और ओसीडी को डिफरेंशिएट करना विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स, ये बहुत जरूरी होता है।